हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण। आज का हमारा सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ठीक है, कक्षा 10वीं का ये सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए इसको लगा लेते हैं, हल कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी संख्या मान लीजिए क्या है, y है। ठीक है, y है। ठीक है दोस्तों, y है। तो x और धन y बराबर कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, यदि इसमें y की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 27 माइनस x, क्योंकि बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 है। पहली संख्या हमने मान ली है x और दूसरी हमने मान ली, कल्पना कीजिए y। यदि y की वैल्यू निकालते हैं तो y बराबर 27 और ये प्लस का x इस साइड लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी संख्या ये हमारी जो है वो कहलाएगी 27 माइनस x। तब यहां लिख देंगे दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। ठीक है दोस्तों, एक चीज और बोल रहा है, और गुणनफल कितना है, 182 है। मतलब इसका और इसका गुणनफल कितना है, 182। तो लिख लेंगे यहां प्रश्नानुसार पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल इंटू मतलब गुणनफल बराबर हो जाएगा 182। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल कर लेते हैं। x का 27 गुणा 27 x, x का x में x स्क्वायर, इसका पक्षांतर कर देंगे, इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 182 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब यहां हल कर लेते हैं और किनारे से 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर को पहले कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले कर लिया हमने, प्लस 27x माइनस 182। ठीक है दोस्तों, बराबर में कुछ नहीं तो 0। इसमें से -1 कॉमन निकाल लेते हैं। ये -1 कॉमन निकाला तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 के बटे में -1 आ जाएगा। ये वाला अंदर होगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से करना है सवाल को। आप चाहें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो गुणनखंड विधि होती है हल करने की, एक सूत्र विधि हल होती है हल करने की। तो इसको हम हल कर लेंगे, हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि से और सूत्र विधि से। ठीक है दोस्तों, तो ये करके बताइएगा आप कैसे करेंगे इसको। अब लेंगे हम दूसरा सवाल।